हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनो 2024 एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो गाइस सेट वाइज अब लोगों को शुरू करना सभी को। अभी तक हम लोगों ने किरण की है, किरण आप लोगों को चल ही रहा है गाइस, कंटिन्यू। यस, किरण इंग्लिश 16,800 और 16,950 ही हम लोग करा ही रहे हैं आप लोगों को। यहाँ हम लोग साथ में स्टार्ट कर रहे हैं आज से एमबी बुक भी। ये एक लेटेस्ट बुक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, लेकिन ये बुक्स मुझे बहुत सबसे अच्छी लगी। अभी एमबी की जो मैंने भी बहुत सारी बुक्स निकाली हैं अपनी मार्केट में, लेकिन उन सब में सबसे अच्छी बुक ये लगी, तो मैंने इसको स्टार्ट करने का फैसला किया है। अगर आप लोगों को बाय करनी हो तो आप ये वाली बुक बाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अपडेटेड वर्जन ही आप करेंगे, सब कुछ अपडेटेड ही है इसके अंदर भी। यस, कुछ भी इसके अंदर छुटा हुआ नहीं है। TCS बेस्ड जितने भी पेपर हैं वो सब इसके अंदर हैं। ये 199 सेट्स की बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है 169 और मॉडल एक्सरसाइज हैं Tier 2 की 30। बेस्ट बुक है एसएससी के लिए, शानदार बुक। अगर आप लोग किरण करते आ रहे हैं और आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है किरण करने के बावजूद भी, तो आप एमबी कर सकते हैं। स्कोर इम्प्रूव से मतलब मेरा यह है कि लाइक मान लीजिए आपका आउट ऑफ 100 में से स्कोर 70-80 पर अगर अटक गया है, तो इससे आगे का स्कोर बढ़ाने के लिए आपको एमबी बुक का सहारा लेना चाहिए। यस, तो ये चीज़ आपके काम आएगी। ये इस बुक का पहला सेट है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ सेट है, उसको हम लोग करा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं अपनी आज की। यस गैस, तो चलिए शुरू कीजिएगा हमारे साथ बिना किसी देरी के। ये रहा सेट नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। The scientific theories of space are too intricate that only few people comprehend them. Guys, एक रूल बड़ा प्यारा आप लोगों को पढ़ाया गया है। एक तो होता है सो दैट का, यस, यह होता है टू का, यानी कि अगर टू आ रहा है तो उसके साथ ये टू लगेगा, और अगर सो आ रहा है तो उसके साथ दैट लगेगा। यहाँ उसने क्या करा कि यहाँ से चुराया टू और यहाँ से चुराया दैट, ये दो रूल को उसने मिक्सअप कर दिया। टू भी ले लिया और दैट भी ले लिया। या तो ऐसे टू का रूल बनाओ या ऐसे सो दैट का रूल बनाओ। अब टू हमारे पास ऑप्शन में कहीं नहीं है, हाँ सो दैट हमारे पास ऑप्शन में है, तो मैं यहाँ पर सो दैट का रूल लगा दूंगा। एज दैट का कोई रूल नहीं होता है बच्चों, और सो एज यहाँ पे चलेगा नहीं। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अगला भी ग्रामर से ही है, हार्डली हैड। हार्डली हमारी एक नेगेटिव एडवर्ब है, ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, और जब भी किसी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आनी चाहिए, जो कि आई भी है। अब गैस ज़रा पूरी बात को समझें। हार्डली की अगर तुरंत बाद आपका आ रहा है हैड, क्या आ रहा है हैड, तो सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर हार्डली के तुरंत बाद आ रहा है डिड, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस यहाँ हेड आ रहा है, तो यहाँ पर चाहिए थर्ड फॉर्म। अब हम थर्ड फॉर्म को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि उसमें अंडरलाइन किया नहीं गया है, अंडरलाइन किया ही इस पार्ट हो गया है, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए मैं यहाँ पर हेड नहीं डिड लगा दूंगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर हार्डली आ रहा है तो साथ में इसके पेयर रूप में वैन आना चाहिए, जबकि आगे जाकर क्या आ रहा है देन आ रहा है, तो यहाँ पर हार्डली का लगेगा ही नहीं रूल, यहाँ पर रूल लग जाएगा नो सूनर का, नो सूनर देन, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अभी यहाँ 3 से 12 तक क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट के रख दिए गए हैं। यस, द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर्ड इन सितंबर 1630। जो पहला मर्डर हुआ यूनाइटेड स्टेट में वो हुआ था सितंबर 1630 में। शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड इन मैसाचुसेट्स, जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स डैश, जो भी है यहाँ पर। अब यहाँ द फर्स्ट मर्डर एवर डैश, मर्डर के लिए देखिए अकर तो नहीं लगा सकते, बिकॉज अकर क्यों है, अकर ऑलरेडी बाद में यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अकॉर्ड नहीं लगा सकते।
2 बार वर्ब आ जाएगी फिर एक जैसी, तो ये तो कम से कम नहीं आएगा। अब कंस्ट्रक्टेड लगाते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, और क्रिएटेड भी बनाना होता है। कंस्ट्रक्शन भी होता है बच्चों बनाना, क्रिएटेड भी होता है बनाना। और मैंने आपको एक चीज़ और बताइएगा इस क्लोज टेस्ट करते समय, क्या कि कभी भी अगर 2 साइनों ऑप्शन में हो तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। तो ये वैसे ही रेस से बाहर हो गए, दोनों सिनोनिम्स हैं। बचा क्या आपके पास में? कमिटेड। वैसे भी कोई क्राइम वगैरह करने के लिए हम लोग कमिटेड का ही इस्तेमाल क्या करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। चलो कोई बात नहीं। शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड, ये जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 सन्स। जॉन वेलिंगटन क्या है? पिता हैं 2 बेटों के। डैश द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन। अब यहाँ पर गैस 2 बच्चे हैं, उन 2 की बात हो रही है। अब ध्यान देना यहाँ पर, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ। अब पहले आप यहाँ पर इन बातों को समझ लें, नन ऑफ और एनी ऑफ को। नन ऑफ और एनी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 के लिए, जब बात 2 से ज़्यादा की हो। तो गैस यहाँ ये दोनों तो आने से रहे। अब आपको आता है सम ऑफ। सम का मतलब होता है कुछ, जिसमें हमें पता ही ना हो कितने बच्चे हैं, जबकि यहाँ पर क्लियर हो चुका है 2 बच्चे हैं। यस, तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वन ऑफ, यानी कि उनमें से एक करता है ये और दूसरा करता है ये, कहना चाह रहा है। सो वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन, एंड वन ऑफ द। अब तो कन्फर्म है गाइस यहाँ पर वन ऑफ आएगा, क्योंकि आगे जाकर भी वन ऑफ आ रहा है, यहाँ पे भी वन ऑफ हो जाएगा। पीपल हु साइंड द मेफ्लावर कॉम्पैक्ट एंड ही वॉज ऑल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर। Barrington, in fact, was the first person to commit any dash. Barrington, in fact, was the first person to commit any dash. Commit any dash. अब गैस यहाँ पर क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है। मर्डर क्या है? एक अपराध है, छोटा मोटा अपराध तो ये है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े अपराध दे रखे हैं। लेकिन मर्डर के लिए मिस्टेक लगाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं। मिस्चीफ, शरारत है ये? जी नहीं। प्रॉब्लम है? जी नहीं। क्या ये एक क्राइम है? किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है। यस, जीवन तो दे सकते हैं आप एक बार को, लेकिन मार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर क्राइम। चलो कोई बात नहीं। एनी क्राइम इन द कॉलोनी एज फार एज वी नो टुडे, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट इन द न्यू वर्ल्ड। बैरिंगटन्स क्राइम वॉज टू डैश अ मैन नेम्ड जॉन न्यू कॉमन। बैरिंगटन्स क्राइम वॉज टू डैश, यस, अब जितने बच्चे यहाँ पे ध्यान से, वॉज डैश टू शूट, गोली मारना, इंजर, किसी को इंजर करना, वाउंड, घायल करना, हर्ट, परेशान करना। देखिए अगर किसी का मर्डर जैसा कोई काम कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप बताइए? किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो क्या सज़ा देंगे आप? सिर्फ इंजर, उसे चोट को लगा छोड़ देंगे, घायल करके छोड़ देंगे, बस उसे दिल से दुखी करेंगे, उसको समझाएंगे तो नहीं गलत करा, उसे हर्ट करेंगे उसको? नहीं, गोली मारनी चाहिए इस व्यक्ति को, शूट, तभी तो आगे लोग सुधरेंगे। शूट अ मैन नेम्ड जॉन न्यूकॉमन फॉर रीजन्स विच आर लॉस्ट टू हिस्ट्री, बट Barrington's problems had not begun on the soil of North America. He and his sons had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower dash the hardest trip across the ocean. Dash the hardest trip across the ocean. 7th, beneath, across, besides। बच्चों किसी ट्रिप के दौरान हो रही है बात यहाँ पर, ये समय आपका आएगा ड्यूरिंग। बीनीथ का होता है नीचे के अर्थ में, जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल नीचे लगाएगी उसे ढक के। एक्रोस का मतलब होता है आर पार, एक और से दूसरी ओर। बिसाइड मतलब अतिरिक्त या अलावा। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। वन ऑफ हिज सन्स इन फैक्ट डैश हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर। वन ऑफ हिज सन डैश थ्रू, फ्लंग, शॉट, फायर्ड। तो गैस बात हो रही है गन की, तो गन से क्या कहता है? फायर्ड। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर करेक्ट। फायर्ड हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर द एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर। द फ्लैश फ्रॉम द गन could easily have ignited the powder, which would dash have sunk the ship, which would have dash the sunk, जिसने क्या करा?
जहाज को ही डुबो दिया। फ्रैंकली, प्रोबेबली, ट्रूथफुली, अनलाइकली। तो गैस यहाँ प्रोबेबली यानी कि संभावना प्रकट करने के लिए है, यानी कि अगर ऐसा होता तो वो जहाज को ही डुबो दिया होता, ये कहना चाह रहा है। वुड हैव है, तो वुड हैव एक कंडीशन सेंटेंस की कंडीशन है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन है कि अगर ये होता तो ये हो जाता। तो यहाँ पर जहाज डूब गया होता ये कहना चाह रहा है, डूबा नहीं है। तो गैस यहाँ पर हम लोग प्रोबेबली लगा देंगे। वंस इन प्लेमाउथ कॉलोनी वेलिंगटन्स बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, he dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish. He dashed to serve. He dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish, a duty that was seen by the colonists as part of every man's responsibilities in the New World. He dashed to serve. ही एक्सेप्टेड टू सर्व, रिक्वेस्टेड टू सर्व, रिफ्यूज टू सर्व। तो कैसे रिफ्यूज होगा यहाँ पर, उसने मना कर दिया, क्योंकि कोई प्रपोजल है और प्रपोजल को मना कर रहा है। तो कैसे यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ही वॉज लेटर गिल्टी इन अ प्लॉट टू ओवरथ्रो द एंटायर लीडरशिप ऑफ प्लेमाउथ कॉलोनी, डैश अ लैक ऑफ एविडेंस prompted the town's leader to let him go free। यानी कि एविडेंस यानी कि प्रूफ ना मिलने की वजह से उसको जो है छोड़ दिया गया, ये कहना चाह रहा है। देखते हैं यहाँ पर हैंस, देयरफॉर, बट। तो गैस यहाँ ये आपको हो जाएगा विरोधाभास के लिए, क्योंकि हैंस और देयरफॉर ये दोनों साइन हो एक दूसरे के फिर से। तो गैस दोनों ही आपके नहीं आएंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और मैंने कहा जब भी दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। बट अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर्स टू let him go free in the end। Billington's rebellious and angry natures cut up with him। He was found dash of the murder of Jones Newcomen and died in disgrace on the gallows। He was found dash, उसे पाया गया अपराधी। He was found guilty। He was found guilty, उसे अपराधी पाया गया। गिल्टी का बच्चों ऑफ भी आया करता है, ये भी ध्यान रखें, आगे आया भी था, इसलिए हमने यहाँ पर आंख मिच करके गिल्टी लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हु इज मेकिंग दिस चॉइस। तो गैस आपको बनाना है एक्टिव फॉर्म बनानी है इसकी आपको। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव ही तो है ये, पैसिव बनाना है इसको। यस, ये कहना चाहिए था इसको। चलिए हु से शुरू हो रहा है तो बाय हुम देखेंगे। बाय हुम हमारा दो में है, ये दो बाहर हुए। इज एम आर प्लस एन जी है, आप इज एम आर प्लस बीइंग ढूंढेंगे जो कि हमारा दो में है, यहाँ भी है, दोनों में ही है। लेकिन गैस यहाँ बाय होम के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी, तभी आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आना चाहिए था। आपका आंसर हो जाएगा डी। 14 बी लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, बी मतलब होना, छोटा होना या छोटा समझना, अपमान करना इस तरह किसी को। तो गैस आपको बताना है एंटोनियम्स। तो डेमन, डिमीन, मीन का मतलब भी तुच्छ होता है, ह्यूमिलेट किसी का मजाक उड़ाना, डेप्रिकेट का भी, एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना। जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। रोहन वॉज डैश फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। रोहन को जो है डैश किया गया एग्जामिनेशन देने से। सो गैस यहाँ ध्यान देना इस बात पे आप लोग। यहाँ पर आ जाएगा डिबेयर। डिबेयर मतलब होता है गैस किसी तरह से किसी को रोक देना, यस, कोई काम करने से। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है गैस प्रतिबंध लगा देना हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए। बैन भी कुछ ही तरीके का ही है। और रेस्ट्रिकेटेड मतलब इस तरह की सजा, कुछ गलत काम करने पर आपको सजा मिले, पनिशमेंट हो। पैसिव बनाना है। वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। शुड प्लस थर्ड फॉर्म क्या लगाने वाले हम लोग, वुड शुड में से कोई एक प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। यस, ढूंढो, वुड भी या शुड भी में से कोई एक आ गया। यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बस पहला ही आंसर 16 का आपका ए ही आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से।
पता नहीं कौन से पार्ट में एरर है आपको यहाँ से 17 में। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवॉइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। प्राइड लीड्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, टू डिस्ट्रक्शन, टू के बाद नाउन आ गया है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स, वर्ब पीछे सिंगुलर वर्ब थी तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आ गई, अ वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप। सो गैस यहाँ हमें जो ध्यान देना हुआ, हमें चाहिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यहाँ पर ये नाउन लगा दिया उसने, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था खाली डिवाइड। यहाँ पर नाउन की ज़रूरत नहीं थी, एडजेक्टिव चाहिए था, तो गलती आपकी हो जाएगी यहाँ पर बी पार्ट में। एक और गलती है यहाँ पर, ऑफ की जगह फ्रॉम आना चाहिए था, आप ये भी गलती निकाल सकते हैं, तभी बी पार्ट में गलती आपकी जाएगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, आपको बताना है पैसिव, आपका आ गया यहाँ पर 2 + 3rd फॉर्म, आपको लगाना है 2B + 3rd फॉर्म, 2B + 3rd फॉर्म। तो टू बी प्रिपेयर्ड ये रहा आपका यहाँ पर, और तो किसी में भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट, और कहीं कुछ है ही नहीं इस तरह का। सो 8 मिर्च का आप लगाइए, यहाँ एक हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 2 में है अगर देखा जाए तो। गाइस यहाँ पर फूड से बना सकते हैं, फूड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, नहीं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इज़ आ गया है, मैंने यहाँ पर इज़ नहीं देखा, खाली टू भी देख लिया। तो गैस अब तो कन्फर्म है कि बी ही सही होगा आपका। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकली एरर देखिए यहाँ पर क्या है 19 में, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एरर बतानी है। द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट इज, जो कॉमन एडवाइस है जो डॉक्टर ने the doctor offers to the patient is to take preventive measures such as proper intake of water, hygienic food habits, regular exercises। तो कैसे एडवाइस जो है एक से ज़्यादा दी गई हैं, तो यहाँ पर इस की जगह आपका आर होना चाहिए था, क्योंकि एक से ज़्यादा एडवाइस यहाँ पर दी गई हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, PQRS की फॉर्मेशन बनानी है, कौन सा सही बनेगा सेंटेंस। करेक्ट। अ 3-year-old बॉय डिसअपीयर्ड फ्रॉम होम, एक 3 साल का बच्चा घर से गायब हो गया। व्हेन फाउंड ही वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, जब पाया गया वो एक बेंच पर सो रहा था। समवन लेफ्ट द गेट ओपन एंड ही वॉन्डर्ड आउट, किसी ने गेट खुला छोड़ दिया और वो बाहर निकल गया। ही क्रॉस द रोड एंड वेंट इनटू द पार्क, उसने सड़क क्रॉस करी और पार्क में पहुंच गया, ये कहना चाह रहा है। तो क्या शुरुआत तो इसकी होगी ए से, भी कुछ 4 ऑप्शन में ए दिया गया है। एक 3 साल का बच्चा घर से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, क्योंकि किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, वो बेचारा बाहर निकल गया, घर से निकला, सड़क पर गया, पार्क में पहुंच गया और पार्क में सोया पाया गया। ACDB आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस। सो आई एम मलाला 21 इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बुक का ट्रांसलेशन हो चुका है। सो सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट बनाएंगे, और ये परफेक्ट में ही है देखा जाए तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले हिसाब से आएगी, तो पिछले वाला भी सिंगुलर ही है। दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है। यस, आगे बढ़ेंगे। इडियम है आपका हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत कठिन काम।
फ्रीवलेस प्रॉब्लम, टफ चैलेंज, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, फ्यूचरिस्टिक टारगेट। तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टफ चैलेंज। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का बताना आपको एंटोनिम्स। पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोफ्यूजन मतलब होता है गैस अधिकता, जिस प्रोफ्यूज से बना है अधिकता की चीज़ की। एक्सेस, स्कार्सिटी कमी, दुविधा डिस्ट्रैक्शन आकर्षण का उल्टा हिंदी में। अबंडेंस प्रचुर मात्रा में होना, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सिर्फ एक, वो है ए। अभी जो अगला क्वेश्चन है 24 से 33 तक, ये है बच्चों आपका क्लोट टेस्ट, जिसको हम लोग इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं, इसको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। यस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। सो गैस, एमबी बुक इंग्लिश सॉल्यूशन चल रहा आप लोगों का 199 सेट्स वाली बुक 2023 एडिशन, जिसमें हम लोग आपको करा रहे हैं सेट वाइज सॉल्यूशन। सेट 1 का पार्ट 1 मैं आपको दे चुका था, ये सेट 2 का पार्ट 2 है आज, जिसमें हम लोग आगे के आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। यस, इससे पिछली वीडियो में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन की बात की थी, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। पार्ट 1 भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा हमारे, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं, और पार्ट 2 आपके सामने है ही। जब ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ पूरा सेट वीडियो डाल देंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग सेट के पार्ट 2 पर। क्वेश्चंस है हमारा 24 से 33 तक। कह रहा है कि वंस, एक बार, पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, यानी कि क्या करा लोगों ने, पहन लिया गार्लिक यानी कि लहसुन अपनी गर्दन की चारों तरफ, यानी कि नेकलेस बना लिया एक तरह से लहसुन का, जिससे कि बीमारी से बच सकें। टुडे मोस्ट अमेरिकन्स वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉव्स टू एनहेंस देयर वेल बीइंग। तो आज जो है ज़्यादातर अमेरिकन वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग डैश। सो अब यहाँ देखना है कि क्या ऑप्शन हमारा रहता है। यस, यहाँ पर जब हम लोग क्लो टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि इससे पहले क्या वर्ड आया हुआ है, यहाँ पहले आया हुआ है वुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। दूसरा जो बाद में आया हुआ उसका भी ध्यान रखना होता है। बाद में एट आया हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा कि इनमें से किसके साथ आपका एट आएगा। यस, ये देखना होगा ध्यान से। तो ज़रा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन हमारे पास में स्कोफ, डिसलाइक, इन्जॉय, अप्रिशिएट। स्कोफ एट मतलब होता है मजाक उड़ाना, क्या उड़ाना, मजाक उड़ाना। डिसलाइक नापसंद करना, इन्जॉय आनंद, अप्रिशिएट प्रशंसा करना। तो कैसे यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने गले में लहसुन का हार पहना तो अमेरिकन ने मजाक उड़ाया एट द आइडिया वेयरिंग नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉव्स एट टू इनहेंस देयर वेल बीइंग। Dash you might find a number of Americans willing to ingest capsule of pulverized garlic or other herbal supplements in the name of health. Dash, यहाँ कोमा लगा हुआ है, यानी कि मुझे यहाँ पर एक कंजक्शन चाहिए जो कि एक विरोधाभास शो कर रही हो। कह रहे हैं कि भले ही इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज ये लहसुन का ही कैप्सूल जो है ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में अपने आप को ठीक रखने के लिए, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो कैप्सूल्स हो, तो उसके फॉर्म में ले रहे हैं। तो कैसे यहाँ ऑप्शन से हाउ एवर, मोर एवर एंड डिस्पाइट। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इस, और हाउ एवर मतलब इसके बावजूद। ये काम करता है बट का विरोधाभास के लिए काम करता है। ये एक प्रीपोजिशन है, मीनिंग इसका भी सेम है। एंड सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, पॉजिटिव चीज़ों में आता है, मोर ओवर नहीं आएगा। आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का ए पार्ट। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स विच इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस आउटसाइड ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन सच एज हर्ब्स, होम्योपैथी, मसाज थेरेपी, योगा एंड एक्यूपेंचर होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स, होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स। तो गैस यहाँ
ये सब चीज़ें जो हैं अमेरिकन को क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। मतलब फिट रहने के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वो लोग हर्ब्स यानी कि देसी दवाइयाँ खा लेंगे, होम्योपैथी खा लेंगे, मसाज थेरेपी करा लेंगे, योगा करा लेंगे, एक्यूपंक्चर करा लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को नहीं मानते। कहने मतलब ये है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या है। होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन। ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, और इसका भी ध्यान रखना होगा हमें, 4 का भी, कि इनमें से किसके साथ आपका 4 आ रहा है। हेल्थ 4, अपील 4, परसेंटेज के साथ में ऑफ आता है, और फिटनेस के साथ में आपका कुछ भी नहीं आएगा इनमें से। सो गाइस यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपील 4। अपील 4 यानी कि आकर्षण, किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना। तो वो इन चीज़ों के प्रति तो आकर्षित हैं, लेकिन हमारे जो देसी नुस्खे हैं उनकी वो मजाक उड़ाते हैं, ये कहना चाह रहा है। यस, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, फिलहाल देखा जाए तो। हर लिहाज से चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अपील फॉर अमेरिकन, इनफैक्ट डैश वन एस्टिमेट्स 42% ऑफ अमेरिकन हैव यूज अल्टरनेटिव थेरेपीज। मतलब लगभग 42% अमेरिकन ने अल्टरनेटिव मतलब इनमें से किसी एक थेरेपी का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट डैश वन एस्टिमेट, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऑप्शन क्या आएगा। इनफैक्ट तो कोमा के बाद आ ही गया है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार, ये हो सकता है ऑप्शन सही। इन ऑर्डर टू, कोई काम करने के उद्देश्य से। इन एडिशन टू, के अलावा। विद अ व्यू टू, के उद्देश्य से। तो कैसे, ये तो आपके नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू ठीक रहेगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार 42% अमेरिकन जो हैं इन अल्टरनेटिव थेरेपीज पर डिपेंड है। इन ऑल एज ग्रुप्स द यूज ऑफ एन कन्वेंशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैज steadily dash in the last 30 years, has steadily generated increase, created decrease। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये एक दूसरे के दो अपोजिट वर्ड हैं, और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। जनरेट माने पैदा करना, क्रिएट माने भी बनाना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मैंने आपको बताया कभी भी दो सिनोनिम्स आ जाएं तो वो आंसर नहीं हो सकते हैं, और दो एंटोनिम्स आ जाएं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। यानी कि अब यहाँ पर 50-50 आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका इंक्रीज, डिक्रीज आपका नहीं आएगा, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो चुका आपका बी। इंक्रीज in the last 30 years and the trend is likely to continue, although people born from 1945 are the least likely to turn to these therapies. Why have so many patients dash to alternatives? देखो फिर से क्या आ गया है, टू आ चुका है, तो टर्न टू। यस, टर्न टू यानी किसी तरफ से आकर्षित होना, किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टर्न टू, ये आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मैनी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ मैनेज्ड केयर एंड एलिनेटेड बाय डैश मेडिसिन, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो भैया कैसी मेडिसिन, तो होम्योपैथी तो नहीं, ऑल्टरनेटिव भी नहीं, कन्वेंशनल आ जाए। कन्वेंशनल मतलब बच्चों अंग्रेजी दवाइयाँ, एक तरह से अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से। चलो others feel that a dash approach to healthcare better reflects their beliefs and values. A dash approach, a exclusive, harmful, holistic या collective। कैसे होलिस्टिक मतलब जो चीज़ों को समझने में समझ दिखाए अपनी। तो कैसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। यस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट पूरी तरह से। तो कैसे फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कहना चाहे उसको पकड़िएगा ध्यान से। अदर सिक थेरेपीज दैट रिलाइव सिम्टम्स डैश विद क्रोनिक डिजीज। यहाँ पर फिर से विद आ गया है। विद को देखते हुए आपको थ्योरी इस्तेमाल करनी है, आपको ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटेड विद, अनरिलेटेड विद,
जॉइन विद, टाइड विद, तो क्या आपका हो जाएगा एसोसिएटेड विद, यानी कि संबंधित होना, से संबंधित। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल ए करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Symptoms that are mainstream medicines cannot treat. Some alternative therapies have ever crossed the line dash mainstream medicines. Cross the line mainstream medicines. तो गैस क्रॉस कर चुका है लाइन को mainstream medicines की, on to, in, अंडर या इनटू। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इनटू। चलिए ये आपका क्लोटेस यहाँ से पूरा होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे के। ईडियम है बच्चों हमारा बीटिंग द एयर। तो गैस बीट द एयर का मतलब होता है हवा को मात देना। हवा को मात देना मतलब नामुमकिन कार्य, एक ऐसा कार्य जो आप लोग कर ही नहीं सकते, यानी कि यूजलेस टास्क, यूजलेस टास्क। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का सी करेक्ट। इसका बनाना है पैसिव, आपको ढूंढनी है वर्ब। यहाँ मुझे दिखाई दे रही है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो मुझे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि पहले में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, सेकंड में है। जिससे बना एक्टिव उससे पैसिव नहीं बनेगा, ये बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, 35 का डी। डायरेक्ट एंडर देखिए, व्हाट आर इंसिडेंट, इट इज़, इट इज़ का हो जाएगा इट वॉज। यस, और सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम आएगा सेट की जगह, जो कि एक में ही है। आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। आपको यह बतानी है क्या ग्रामेटिकली एरर है सेंटेंस में, उसको पकड़िएगा। द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग्स, देखिए ध्यान से सेंटेंस जुड़ा है अलोंग विद से। जब सेंटेंस जुड़ता है हमारा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, जब इस तरह के वर्ड सेंटेंस जुड़ता है तो वर्ब हमेशा पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है। तो मैनेजर के हिसाब से आर नहीं इज होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ सी पार्ट में एरर है। राकेश आस्क मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक तो यहाँ पर डिड आ चुका है, डिड आ चुका है तो मुझे यहाँ पर चाहिए हैड, लास्ट का चाहिए प्रीवियस, ये सब चीज़ें ढूंढो और सेंटेंस जुड़ेगा सब्जेक्ट के साथ में। तो राकेश आस्क मी वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच टीवी, यहाँ पर लास्ट को लास्ट रखा, यहाँ डिड को डिड रखा, ये रहा हैड, यहाँ सेकंड फॉर्म रखी, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली सी बॉट इट, यानी कि बाइक कॉस्टली होने के बावजूद उसने उसको खरीदा। अब यहाँ ध्यान देना क्योंकि डिस्पाइट एक आपका प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में सेंटेंस नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ रही है, तो ये आपका नहीं आएगा, या तो यहाँ पर वर्ब नहीं आना चाहिए थी। यस, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, दो, जो कि विरोधाभासी काम करता है। महंगी होने के बावजूद भी उसने बाइक खरीदी, ये कहना चाह रहा है। यस, तो आओ आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के देना है आंसर। तो गैस ये काम तो आप कीजिएगा खुद से, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लागू होती है, कोई मेथड इसमें कोई लागू नहीं होता है, सिर्फ रीड ही करना है और क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। यस, तो यहाँ होगा टाइम वेस्ट, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ये मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं चलता हूँ आपको लेकर के यहाँ से 44 क्वेश्चन से आगे 45 पे। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ़ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट, यानी कि वो बनाना चाह रहे हैं पुल, ये कहना चाह रहा है। अब गैस दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर, गैस रिवर के अंदर नहीं बनाना, रिवर के ऊपर बनता है पुल, तो यहाँ पर इन द रिवर नहीं ओन द रिवर आएगा, ये एक जरा सी गलती है, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। डैश ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम, dash of his life was spent in jail as he was cut in a heinous crime. So guys, the remainder यानी कि जो बची हुई इसकी लाइफ है, the remainder of his life was spent in jail, जो उसकी बची हुई लाइफ है वो जेल में कटेगी क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक क्राइम किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला करेक्ट। लेफ्ट और कौन होता है गाइस, झूठा, लास्ट यानी कि आखिरी, और द रेमेंट्स मतलब किसी भवन का टूटा हुआ अवशेष। तो फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
मोहित आस्क रीता डिड यू एवर सिट इन अ प्लेन बिफोर, डिड का बनाना है, हैड बिफोर को बनाना है गैस, यहाँ पर बिफोर को बिफोर रखते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, बट डिड को हैड देखना है। मोहित आस्क रीता इफ शी हैड सेट इन अ प्लेन लास्ट ईयर, ठीक है। मोहित आस्क रीता वैन तो नहीं आएगा, खैर वाई भी नहीं आएगा। वेदर शी हैड सेट इन अ प्लेन बिफोर, देखिए यहाँ पहले वाले में क्या करा उसने, बस लास्ट ईयर लगा दी, ये एक्स्ट्रा लगा दी, ये बाहर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। When do you intend to return my bike you borrowed from me? रितेश said to Meet, रितेश ने पूछा है उससे एक तरह से, तो ये एक तरह के इंक्वायर्ड है कि भाई बाइक कब लौटा रहे हो। इंक्वायर्ड वैन नहीं आ सकता है, वैन तो आ सकता है लेकिन यहाँ पर इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ आना चाहिए था, जो उसने हटा दिया है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर टू लगा दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि टू को हटाने की तो मेहनत की जा रही है, यहाँ पर ऑफ लगाया नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। Every day I go to school in a bus, but today I went by foot because the bus operators are on strike. कह रहे कि हर रोज मैं स्कूल जाता हूँ बस से, ठीक है, ठीक है। Every day I go to school in a bus, देखिए जितने भी वाहन होते हैं जिनमें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सीढ़ियों का, जितने भी वाहन हैं जिनमें इस्तेमाल करना पड़ता है सीढ़ियों का, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, उनके इस्तेमाल करते हैं हम लोग ओन, तो यहाँ पर ओन अ बस ये आना चाहिए था। एवरी डे आई गो टू स्कूल ऑन अ बस, बट टुडे आई वेंट, टुडे आई वेंट, ध्यान देना गाइस। सेंटेंस में बाय फुट, बाय फुट कोई फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, पैदल के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट, लेकिन आज मैं गया पैदल बिकॉज द बस ऑपरेटर्स। अब गाइस यहाँ से सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, जहाँ पर आर की जगह वर होना चाहिए था, तो कितनी गलती होगी, यहाँ पर इनकी जगह ऑन, वेंट यहाँ पे बाई की जगह ऑन फुट, और यहाँ पे आर की जगह वर। देखा जाए तो 3 गलतियाँ हो चुकी हैं, तो एवरीडे तो कोई है ही नहीं पार्ट, यहाँ पर बाई की जगह ऑन फुट, इनकी जगह ऑन, और आर की जगह वर, तो 3 पार्ट में गलती होगी बच्चों, देखा जाए तो बस सी छोड़ करके सारे पार्ट में गलती है, तो ये सेंटेंस में कहूँगा फिलहाल यहाँ पर नेगलेक्ट किया जाए, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, सबको मिलेंगे। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ईट ऑन द गो डैश ऑन बर्गर्स rather than healthy food had become a practice among teenagers। तो गैस ओन आ रहा है, ओन के साथ जाएगा आपका स्नैक ऑन, छोटी छोटी मात्रा में खाना, सोलो मतलब होता है निगलना, और बड़ी मात्रा में वो भी, गोबिंग मतलब जल्दी जल्दी खाना बहुत, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, कोई लिक्विड चीज़ के लिए लगता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल पहला करेक्ट ए, यस। और गैस यहाँ इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस पर ही अपनी बात को रोकेंगे, 51 से 75 तक रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर 76 से 100 तक रखेंगे उसके अगले पार्ट में, यस। और कैसा लगा आपको ये सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, MB इंग्लिश बुक सोल्यूशन आप लोगों को चल रहा है, और सेट 1 हम लोग आपको करा रहे हैं, जो SSC स्टेनो एग्ज़ाम में ही आपका आया हुआ है, जिसका ये सेट 1 का पार्ट 3 आज हम लोग सोल्व करा रहे हैं। 2023 बुक ये जो आपको सामने दिख रही है 199 सेट्स की, इस वाली बुक का सोल्यूशन चल रहा है। बहुत शानदार बुक, बहुत शानदार तरह से आपको कराया जाएगा। सो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी रूल्स आपको लगे नोट करने लायक उसको नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्स को कैसे अटैम्प्ट करना है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि सभी चीज़ें आप आराम से समझ जाएं। यस, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो को शुरू करना है और फिर इसको ख़त्म भी करना है। ये 51 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा आज का। कह रहा है कि द गंगा इज़ होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए होलीएस्ट बनाया होली से, इसको सुपरलेटिव बनाया गया है। यस, सुपरलेटिव बनाया गया, इसको HOLY हटा करके IEST लगाया गया है। सुपरलेटिव से पहले हम लोगों को दा लगाना होता है, जो कायदे की बात है। सो द होलीएस्ट यहाँ पर होना चाहिए था
सेंटेंस का आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर ए करेक्ट। अगले वर्ड में आपको बताना है इसका सिनोनियम्स। कॉर्डियल वर्ड है हमारा। कॉर्डियल का मतलब बताया गाइस मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल कर रहे, मित्रतापूर्ण तरह से रहे, उसको बोलते हैं कॉर्डियल। ब्रिलियंट नहीं होगा, एमिकेबल बोलते हैं मिलनसार को। आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी फाइनली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है। आप कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट को देखें, वाई वर यू एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन यस्टरडे। चीज़ों को सिंपली तरह से पकड़ना शुरू कीजिएगा। जैसे कि आपको वाई वर दिख रहा है यानी कि तो आपको ढूंढना है हेड ढूंढना है। यस्टरडे दिख रहा है तो द प्रीवियस डे ढूंढना है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि दूसरी बात वाई से सेंटेंस जुड़ेगा, तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ तुरंत बाद हैप्पी वर्ब आ गई, ये बाहर हो गया। यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ भी आ गया है, ठीक है। तीनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गाइस सेट टू बनाना है आस्क, जो कि पहले में है, दूसरे में सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। तो गाइस पहला और तीसरा तो रेस से बाहर हो चुका है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, ही, हैड, बीन, एब्सेंट। देखिए यहाँ पर द नेक्स्ट डे कर दिया है, जबकि यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। इसका बनाना आपको पैसिव कह रहा है कि आई प्रोमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। सो गाइस आपको बनाना इसका पैसिव बनाने के लिए आपको ज़रूरी है चीज़ों को समझना होगा। आई प्रोमिस, पहले इसको समझिएगा। इट इज़ प्रोमिस्ड बाय मी, इतना सेंटेंस बन चुका है। अब यहाँ वॉज आ गया है, यहाँ हैज़ आ गया है, यहाँ हैव आ गया है, ये सब बाहर हैं। सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में आपको ग्रामेटिकली एरर दिखाई दे रही है? ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ सेंटेंस की तरफ चलते हुए रमेश इज़ वेरी मच सॉरी। रमेश इज़ वेरी मच सॉरी, देखिए वेरी मच दोनों एक साथ आ गए हैं, और यहाँ मच का रिक्वायरमेंट मेरे टाइम में नहीं होना चाहिए था। अबाउट द फाइनेंशियल लॉस दैट ही inflicted upon his close friends while working together on the same project। so guys यहाँ सेंटेंस में वेरी के साथ में मच का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ डी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। डी पार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर एरर। हम चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 56, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस ये क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक से। The new teacher dash emphasis on overall development rather than only on academic। तो कैसे यहाँ ध्यान देना है। The new teacher realized, arranged, led, release। तो कैसे यहाँ एक पूरा फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ले एम्फेसिस ऑन पूरा वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है गाइस किसी बात पर जोर देना। किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को हम लोग। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट पूरी तरह से। व्हाट इज एन एंटोनिम्स ऑफ द फोरमोस्ट? फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, इसका मतलब होता है फोरमोस्ट। और गैस यहाँ इसका बताना है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फर्स्ट, अनइम्पोर्टेंट, पैशनेट या मैच्योर। तो गैस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, जो इम्पोर्टेंट ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। चलिए आपको बनाना है पैसिव। माई स्टूडेंट ग्रीट मी विद अ स्माइल एवरी मॉर्निंग। ग्रीट क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या ढूंढना है मुझे? इज एम आर। सेंटेंस किससे बनेगा मेरा? ये आई से, क्योंकि आई हमारा मी हो गया ना ऑब्जेक्ट, मी का हो जाएगा आई। आई एम ग्रीटेड, कायदे में तो ये तो वोज नहीं आना चाहिए था। आई एम ग्रेटेड यहाँ पर है, आई एम बीइंग नहीं आएगा, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट। और गाइस ये है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और मैंने आपको बताया कि इसको आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पर इसके लिए किसी प्रकार के कोई भी ट्रिक अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रीडिंग करना है, जवाब देना है। यहाँ पर आपकी रीडिंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग हैबिट कैसी है। अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है, यानी कि आपको डेली कुछ ना कुछ रीड करने की आदत पड़ी हुई है, तो ये आपके लिए इजी पड़ सकता है। अदरवाइज ये आपके लिए टफ पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसको हम लोग एग्जाम से 10-15 दिन पहले करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। डेली कुछ ना कुछ आरसी पढ़ते रहें या न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, जिससे कि आपको हैबिट बनी रहे और आप इजीली इनको सोल्व कर सकें।
तो यानी कि यहाँ फिलहाल ये वाला पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यस, सो 64 से समझिएगा ध्यान से। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस की यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है इसका आपको डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है। इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा? यस, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस पे हम लोग यहाँ से। द फादर सेड दैट ही वुड नॉट अलो एनीवन टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो कैसे यहाँ वुड आ रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट है, तो आपको विल ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? आपको विल ढूंढना होगा। और नोट है तो नोट रहेगा। बाकी देखते हैं। फादर सेड आई विल नॉट अलो एनीवन टू वॉच मूवीज, ही विल नॉट अलो, नोबडी विल बी अलो, आई विल नॉट अलो। चीज़ों को पकड़ना होगा क्योंकि सभी जगह उसने विल दिया है या थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उसको पकड़िएगा। द फादर सेड, सेड, सेड चारों में है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही रहा होगा तभी बना होगा। ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो यहाँ पर ये तो बाहर हुआ। नोबडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि आईएनजी आ गया वैसे भी, ऊपर फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ। यस, और यहाँ पर टू वॉच है वैसे भी, यहाँ पर वॉचिंग कर दिया गया है। आई विल नॉट अलो एवरीवन, यहाँ पर एनीवन है, एवरीवन नहीं आएगा। डी हो जाएगा आंसर आपका। ये है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म से। रोहित सैड ही इज जॉइनिंग द न्यू जॉब टुडे। रोहित सैड दैट ही वॉज जॉइनिंग द न्यू जॉब दैट डे। टुडे को दैट डे बदलना है, यहाँ पर ये गलत हुआ, यहाँ पर दैट डे, यहाँ भी बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है बच्चों हमारा ईडियम्स यानी कि मुहावरा। आपको बताना है ऑन हर लास्ट लेग्स का मतलब क्या होता है। तो गैस ऑन हर लास्ट लेग मतलब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर, यानी कि बिल्कुल मरने के बिल्कुल बहुत नज़दीक होना, मरने के कगार पर होना। तो नियर टू डेथ, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेयर वार्म क्लोथ। टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड यानी कि अपना आपको कोल्ड से बचाने के लिए आपको वार्म क्लोथ पहनना चाहिए। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू डिफेंड तो सुरक्षा करना होता है। शेल्टर मतलब कवच, प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो कैसे यहाँ पर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक सेंटेंस है, कह रहा है कि द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। सेंटेंस में यहाँ पर एक लगातार बढ़ने वाली परफॉर्मेंस या फिर घटने वाली परफॉर्मेंस चल रही है। इस कंडीशन में क्या होता है गैस, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले दा का। एक रूल ध्यान रखना, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद बच्चों देन ना हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट, आपका आंसर हो जाएगा ए नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सेंटेंस सही है। मोर खाली नहीं आएगा, बता आना चाहिए था, और ये भी गलत है और ये भी रॉन्ग ही है। व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव ही सेड वी हैव अ कार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वी हैव अ कार हो जाएगा हैड अ कार। सबसे पहली बात तो वी को हम चेंज करते दे में, दे हैड अ कार, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पिछला हिस्सा व्हाट अबाउट गोइंग ऑन अ ड्राइव ही सेड, ही बैग्ड टू, जी नहीं टू नहीं आएगा, टू हटाने के लिए तो मेहनत ही की जा रही है सारी। ही सजेस्टेड गोइंग ऑन अ ड्राइव, और यहाँ सेंटेंस में सजेस्टेड आ सकता है इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन अ ड्राइव एज दे हैड अ कार। तो गैस इंसिस्टेड नहीं, जोड़ नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ सुझाव एक तरह का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर PQRS आ गया सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जस्ट एज आई वॉज टू स्लीप आई हर्ड अ लो हमिंग साउंड। जैसे ही मैं जब सोने वाला था मुझे एक लो हमिंग साउंड सुनाई दी। एज दे लैंडेड देयर लाइट्स वेंट ऑफ, I looked out of my bedroom window. I saw a number of objects coming down from the sky. देखिए शुरू तो ए से ही होगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि सभी ऑप्शंस में आपका ए आया हुआ है। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्लीप आई हर्ड अ लो हमिंग साउंड, यानी कि जब मैं सोने वाला था तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई थी लो हमिंग साउंड की।
आई लुड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपनी बेडरूम विंडो से बाहर झाँका, ए के बाद सी आ जाएगा जो कि सिर्फ एक में ही है, और बस यही आपको हो जाएगा आंसर। और गैस यहाँ फिर से आपका आ चुका है पैसेज, जिसको आप करने वाले हैं खुद से 71 to 75। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पूरा पूरा आरसी, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में आराम से बैठ करके कर सकें। ये क्वेश्चन आ गए इसके 75 तक। यस, 76 to 100। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सो गाइस, एमबी इंग्लिश का ये सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों का, और अपडेटेड बुक आपके सामने है ये 199 सेट्स की, जिसमें हम लोग आपको करा रहे हैं सेट 1 से ही। ये है सेट 1 ऐसे स्टेनो में आया हुआ। आज इसका ये पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट है। आज ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेट की, और इस सेट का एक कंप्लीट वीडियो में भी मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोग पूरा सेट एक बार में ही देख पाएंगे इस गाइस। और बहुत शानदार तरह से आपको कराया जा रहा है, जिससे कि एग्ज़ाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी रूल आपको लग रहा है आपके लिए नया है, आपने नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है आपको नोट डाउन कर लेनी है। ओके गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को बिना किसी देरी के। यहाँ पर ये क्वेश्चन 75 तक हम करा चुके थे कल। 76 पार्ट है हमारा, जिसमें हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। कह रहे हैं कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल्स। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है कि किस तरह से घटना घटित हुई है, जिसमें आपके सामने पहला पार्ट हमेशा ए ही रहेगा, बिकॉज ऑप्शन में सभी में ए आपके शुरू में ही आ रहा है। यानी कि एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द फर्स्ट 10 माइल, शुरू के 10 माइल में सब कुछ ठीक था। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, देन आई केम टू अ स्टीप हिल। क्या हुआ गाइस, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि शुरू के 10 किलोमीटर सब कुछ ठीक था, ठीक है। देन आई केम टू अ स्टीप हिल, देन आई केम टू अ स्टीप हिल, फिर मैं पहुंचा एक स्टीप हिल पे, एंड देन द ट्रबल स्टार्टेड, और तब से ट्रबल स्टार्ट हो रही। द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि ए डी सी बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। डैश एक्सप्लेनेशंस हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न थिंग्स इन अ डैश। डैश एक्सप्लेनेशन हेल्प स्टूडेंट लर्न थिंग्स इन अ डैश, इन अ डैश, इन अ बेटर वे। यानी कि डैश एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में बहुत आसानी से। अब कौन से एक्सप्लेनेशन मदद करती हैं? लूसिड पहला ऑप्शन है। लूसिड मतलब स्पष्ट रूप से, लूसिड मतलब स्पष्ट रूप से। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपका आ रहा है एक्यूरेट मतलब शुद्ध, ब्राइट माने चमकीला, ये तो कराएगा नहीं, और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो गैस एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ जो प्रॉपर वर्ड समझ में आ रहा है वो आपका लूसिड, यानी कि लूसिड आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से करेक्ट। यस, चलिए व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ मोरबिड। मोरबिड का एंटोनिम्स क्या होगा? पहले तो मोरबिड का मतलब पता होना चाहिए। मोरबिड का मतलब होता है गाइस अस्वस्थ मानसिक स्थिति, अस्वस्थ मानसिक स्थिति। यस, अब इसका बताना है एंटोनिम्स, यानी कि जो स्वस्थ हो, तो इसका हो जाएगा हेल्दी, सिंपल है, या फिर इससे अच्छा हो जाएगा चीयरफुल, ये और भी अच्छा रहेगा। यस, तो मैं इसका चीयरफुल ही लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी भी छोड़ दीजिएगा आप लोग यहाँ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ही सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू द सी शोर फॉर अ चेंज। यहाँ पर आ गया लेट्स। यस, लेट्स आ गया है, तो आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा सजेस्टेड का, जो कि सही में सजेस्टेड 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 सजेस्टेड। ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर। ठीक है, फिर दैट आना है, दैट दैट दैट। लेट नहीं आएगा, ध्यान रखें, लेट आपका नहीं आएगा, ध्यान रखें। तो ये लेट वाला फंक्शन गलत हो गया। अस को बदलते हैं दे में, वी भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से? सी ऑप्शन करेक्ट। कृति एंड ध्रुव वर स्मॉल बॉयज, so they often ran into trouble. They were neighbor and went to the same school. On their way to school, they did all the things that naughty boys do.
तो कीर्ति एंड ध्रुव वर स्मॉल बॉयज़, ये दोनों स्मॉल बॉयज़ थे, ठीक है। दे वर नेबर्स एंड वेंट टू द सेम स्कूल, वो पड़ोसी थे और एक ही स्कूल में जाया करते थे, चल सकता है। ऑन देयर वे टू स्कूल दे डिड ऑल द थिंग्स दैट नॉटी बॉयज़ डू, सो दे ऑफन रन इनटू ट्रबल। यस, ए सी डी बी, ए सी डी बी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ये आपका एक इडियम है, मुहावरा, टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है गाइस किसी को डांटना, किसी को डांटना। तो गाइस डांटना के अर्थ में आप लोग लगाना चाह रहे हैं इसको, तो गाइस हो जाएगा टू स्कोल्ड, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर करेक्ट हमारा। दे बिलीव्ड दैट ही डाइड, आपको बनाना है इसका एक्टिव फॉर्मेशन, करेक्ट एक्टिव फॉर्मेशन बनाना है। दे बिलीव्ड दैट ही हैड डाइड, कैस सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। मुझे लग रहा है कि इन्होंने सवाल गलत दे दिया, क्योंकि ये है ही एक्टिव, पैसिव ये है ही नहीं, मुझे इसका पैसिव बनाना है। तो गैस यहाँ पर पैसिव होना चाहिए था, इस सवाल ही गलत छाप दिया गया है यहाँ पर। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, सेकंड फॉर्म है तो मुझे वॉज वर्ड चाहिए, ही वॉज बिलीव्ड, यस, तो यहाँ इट वॉज बिलीव्ड, ये हो गया आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, यस। तो गैस यहाँ से सी आंसर हो जाएगा हमारा आंसर पूरी तरह से करेक्ट। When नेहा saw me coming to her table, she smiled and dashed me a chair। जब नेहा ने देखा मुझे उसकी तरफ टेबल पाते हुए, वो मुस्कुराई एंड डैश मी अ चेयर, और मुझे एक चेयर ऑफर की, यही हो सकता है। शी स्माइल्ड एंड ऑफर मी अ चेयर, ठीक है। पुश्ड धक्का देना, ये तो खैर नहीं आएगा, इससे लास्ट भी। तो कैसे यहाँ और ऑप्शन जो हमारे पास में है उसको अगर हम चले लेकर के, तो कैसे यहाँ स्टेज 3 में ऑफर ही सबसे बेस्ट बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑफर लगा दूँ, आंसर करेक्ट, ठीक है। द अदर डे आई आस्क यू द बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, सब में आना है, फर्स्ट पार्ट तो यही रहेगा, कन्फर्म है। यू एडवाइज मी टू टेक द डबल टेकर ट्रेन, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपन, आई टुक योर एडवाइस। सेंटेंस का पहला पार्ट हो जाएगा ए, अब ए के बाद बी हो जाएगा, यू एडवाइज्ड मी टू टेक द डबल टेकर ट्रेन, ए के बाद बी, दो में है। बी के बाद आपका हो जाएगा डी, आई टुक योर एडवाइस, नाउ लेट मी टेल व्हाट हैपन, यस, ए बी डी सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। आई मेट अ ट्रूली ब्यूटीफुल लेडी हु आई बिलीव टू बी एन आर्टिस्ट, मैं मिला एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से जो मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट थी। तो कहते अगर यहाँ पर हु मैं लगाना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है। हु के लिए आपको यहाँ पर फिर एक वर्ब भी चाहिए, यस, हु के पास अपनी एक खुद की वर्ब होनी चाहिए, जैसे कि हु आई बिलीव, तो इसका हो गया। यहाँ इसकी एक वर्ब होनी चाहिए थी कुछ, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हु ऑप्शन मेरे पास दो में है, विच लगा नहीं सकता लिविंग के लिए। हु आई बिलीव इज टू बी, हु आई बिलीव इज, अब इज टू बी तो दोनों चलेगी नहीं साथ में, ये ध्यान रखें आप लोग। तो खाली आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाइड द सेंटेंस सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इनमें से कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकली एरर है। द हिमालयाज, द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि द हिमालयाज, जो कि प्लूरल है। उसके बाद हमने आपको बताया हुआ है अपने ग्रामर सेक्शन में भी, और खूब सारी प्रैक्टिस हमने आपको ऑलरेडी कराई है किरण वगैरह से भी, एक कोमे से लेकर के दूसरे कोमे तक के पार्ट को कभी भी कुछ नहीं मानते हैं। तो द हिमालयाज के लिए वर्ब आ गई है। जब हिमालयाज में एस लग गया, यानी कि जब नाउन में एस लगा हो, एस आई एस लगा हो, तो वर्ब में एस आई एस नहीं आता है, और जब नाउन में एस आई एस नहीं लगा हो तो वर्ब में एस आई एस आया करता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्ट होना चाहिए था, गलती हो जाएगी सी पार्ट में। इट इज, हम देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है गैस, कह रहा है कि विद इन 2 years आई विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड कैट। कैट क्या है गैस, एक कैट एक एग्जामिनेशन है, यस, तो कैट एग्जामिनेशन
सिंपल हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन ही करेक्ट। राकेश एंड महेश कम्स टू माइन हाउस एवरी संडे फॉर लंच। देखिए पहली बात तो ये कि राकेश और महेश दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल बननी चाहिए थी, सिंगुलर नहीं। कम्स नहीं, कम होना चाहिए। फिर माइन हाउस नहीं, क्योंकि माइन आपका एक पॉजिटिव केस है जिसके बाद नाउन कभी नहीं आया करता है। या तो यहाँ से ये हटाओ या फिर यहाँ पर माइन हटाओ। कम्स टू नहीं, कम टू माई हाउस। यस, तो सेंटेंस ठीक होता, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट। यस, चलिए एंटोनिम्स बताना है किसका, क्विसेंट का। क्विसेंट मतलब निष्क्रिय, जो कोई काम ना कर रहा हो। इसका मतलब हो जाएगा एक्टिव, जो कि काम कर रहा हो कोई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। द गवर्नमेंट विल नो द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डोमिनाइजेशन आफ्टर 2 years। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको ढूंढना है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, पहले में तो नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, फोर्थ में नहीं है, अब सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। अब सेंटेंस किससे बनेगा गाइस, जो वर्ब को तुरंत बाद है, द आउटकम से, द पॉलिसी से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर द आउटकम ऑफ द पॉलिसी, द आउटकम ऑफ द पॉलिसी पूरा रहेगा, यहाँ पर यह अधूरा दिया है। सेंटेंस बी बाहर हुआ, ए बाहर हो चुका, डी बाहर हो चुका, आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है आपका 91 रिवैम्प। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स बताना है। रिवैम्प का मतलब होता है गैस किसी चीज़ को फिर से निर्माण करना, यानी कि पुनर्निर्माण करना, रिपीट, रिट्रीट, रीस्ट्रक्चर। तो गैस यहाँ 91 का आंसर हो जाएगा आपका रीस्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो कि एक ईडियम है, डेड सेट अगेंस्ट। किसी बात से पूरी तरह असहमत होना, किसी बात से पूरी तरह से असहमत होना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो डिसअप्रूव, असहमति, डी। वेरी फ्यू बुक्स आर रीड as much as Harry Potter by the children all over the world। very few books are read। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो गैस एज आपका आया है, और एज के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आया करती है, जो कि है, ये कंपैरेटिव है, ये नहीं हो सकता है। सो मच सो कोई रूल ही नहीं है, द मोस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। 94 सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ। फिर यहाँ मुझे लग रहा है पता नहीं क्या गड़बड़ी कर रखी है, छापने में गड़बड़ी कर दी है। आपको पैसिव बनाना है इसका गैस, दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में दिखाई दे रही है फर्स्ट फॉर्म, आपको इसे हमारे पास थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, बहुत बार तो नहीं आएगा। यहाँ पर हेड आ गया, ये भी बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज अचीव्ड, यार इज हमारे पास थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बहुत बार आ गया है, आपको आंसर होगा डी करेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है इसका, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर सैड मदर टू हर सन। तो गैस एडवाइस एक तरह की, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीडेड नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट, बिना बात के। आपको बताना है कि यहाँ किस पार्ट में एरर है, इन माई ड्रीम, ठीक है, अभी तक तो यहाँ को प्रॉब्लम नहीं है। I saw vivid images of ghostly human figures who were quite unusual। I saw, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पास में जा रहा है। विविध के साथ प्लूरल नाउन, ठीक है, इमेजेस ऑफ घोस्टली ह्यूमन फिगर्स, कोमा, हु वर, ये फिगर्स के लिए आया, वर, क्वाइट अनयूजुअल एज दे, ठीक है, सेंटेंस फिर से सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट फॉर्म है। द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी साथ में ऑफ आया करता है। एरिनस एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस विद लिविंग पीपल। तो गैस यहाँ पर रिजेंबल के साथ में विद नहीं, टू होना चाहिए था। पहली बात तो कोई इसके साथ में प्रीपोजिशन आया नहीं करती है, और यहाँ अगर आएगी भी तो विद के स्थान पर टू आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमें कहीं दिया ही नहीं गया है। यस, ये ऑप्शन मुझे कहीं दिया ही नहीं गया है, तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर यहाँ पे मैं कह ही नहीं सकता, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही है ही नहीं।
देखिए ऊपर वाले सवाल को देख करके आपको पता लग गया होगा कि इसलिए ज़रूरत पड़ती है टीचर्स की, क्यों हमें टीचर के साथ में सेट करना चाहिए बैठ करके चीज़ें, तभी समझ में आएंगी क्लियरली जब आप उसको किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ के करें जो अपना में एक्सपर्ट हो। फिर से यहाँ बतानी है आपको ग्रामेटिकली एरर, जैसे कि अ फ्यू ईयर्स बैक, कोमा आ गया है। आई यूज टू हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट बट नाउ आई एम यूज टू वर्क इन नाइट। आई यूज टू हैव कंप्लेन, ठीक है, रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट बट नाउ, ठीक है, आई एम यूज टू वर्क इन नाइट। ध्यान दीजिएगा ये जो वर्ड आ रहा है आपको यूज टू, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जैसे कि ऊपर आपने देखा भी यहाँ पर यूज टू साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन गैस अगर यूज टू से पहले आपका इज, एम, आर आ जाए फिर यूज टू हो, तो आप यूज टू के बाद में अब आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरन का इस्तेमाल करेंगे। सो गैस यहाँ यूज टू वर्किंग होना चाहिए था क्योंकि इज हमारा आ चुका है इससे पहले, ये आपका हो चुका है गलत। सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। यहाँ पर भी सेंटेंस शुरू में गलती है, इट वॉज हिम। देखिए कभी भी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग और एज के बाद कभी प्रोनाउन लगाने का मौका मिले अगर, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस में। तो इट वॉज ही, नॉट इट वॉज हिम। यहाँ गलती आपके बी पार्ट में हो जाएगी। माई मदर कुक्स मेक्स कुकीज़ एवरी सैटरडे, आपको बनाना इसका पैसिव। मेक्स से आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, आपको ढूंढना है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो कुकीज़ से शुरू होगा, कुकीज़ आर मेड बाय माई मदर एवरी सैटरडे। वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। लास्ट सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन टैग से, यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क। सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग का रूल ये बोलता है गाइस कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव तो अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव तो नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनना चाहिए था, जबकि उसने नेगेटिव बनाया हुआ है, गलत तो ये है। अब ये गलत है तो गैस यहाँ कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके? डिड यू, देखिए यहाँ पर लेट जो है हमारी, ये वैसे तो फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, बिकॉज लेट की सभी फॉर्म सेम होती हैं, लेट, लेट, लेट। यस, तो आपको ये भी नहीं कंफर्म कर सकते कि लेट आपके यहाँ सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म। यू नेवर लेट मी फिनिश माई वर्क, तो यहाँ अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म मानता हूँ तो डिड यू सही हो जाएगा, अगर इसको फर्स्ट फॉर्म मानता हूँ तो डू यू सही हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। और अगर मुझे इसको देख कर से लगाना हो क्योंकि उसने डिडंट हटाया है तो मैं इसके यहाँ पर ए लगाऊंगा, डू यू नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसने डिडंट लगाया था, तो मैं इसी को सही करता हुआ नोट हटाऊंगा, डिड यू लगाऊंगा। सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट है। हालांकि बुक्स में इसका आंसर ए छपा हुआ, बी छपा हुआ है, लेकिन गैस ये गलत है पूरी तरह से, आप इसका आंसर ए लगाएंगे। यस, सो गैस ये था आपका एक पूरा सेट एसएससी स्टेनो में आया हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में, और इस पूरे सेट का एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय, हैव नाइस डे।